हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SMC उर्दू। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के शहर लास वेगास से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक सुनसान सहरा में वाक़या एक जगह है। इस सहरा का नाम नेवाडा डेजर्ट है। एरिया 51 को अमेरिका के खुफिया तरीन मकामात में से एक कहा जाता है। यहाँ तक कि कई दहाइयों तक अमेरिकी हुकूमत इस जगह के होने से भी इनकार करती रही। आज की इस वीडियो में एरिया 51 के बारे में मज़ीद बात करेंगे। ताहम आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। एरिया 51 में कोई आम इंसान जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये एक इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इसके आसपास जाने वाले हर इंसान को मॉनिटर किया जा रहा होता है। कहते हैं कि एरिया 51 की ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर आबाद है जहाँ लोग काम करते हैं। यहाँ बाकायदा एक रेलवे सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। एक और दिलचस्प बात यह है कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक जहाज़ के ज़रिए यहाँ लाया जाता है। ये जहाज़ जैनेट एयरलाइंस कहलाते हैं, हालांकि इनका ऑफिशियली कोई नाम नहीं है। इन जहाज़ों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, बस एक रेड कलर की पट्टी बनी हुई होती है। ये जहाज़ लास वेगास के मैककैरन एयरपोर्ट से उड़ते हैं और सीधा एरिया 51 में लैंड करते हैं। इन जहाज़ों को उड़ाने वाले पायलट्स भी गुमनाम होते हैं। इनमें सफ़र करने वाले मुसाफिर जो एरिया 51 में काम करते हैं, उनको भी किसी से बात करने की कोई इजाज़त नहीं होती। इन लोगों को खुद भी पता नहीं होता कि ये एग्जैक्टली किस तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि एरिया 51 में मौजूद तमाम खिड़कियों के शीशों के अंदर से बाहर भी नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, इस खुफिया जगह के बारे में तरह तरह की बातें कई दहाइयों से दुनिया में फैली हुई हैं, जैसा कि ये कि इंसान चाँद पे कभी गया ही नहीं था और चाँद की जो पहली फुटेज हमें देखने को मिलती है वो दरअसल एरिया 51 के अंदर फिल्माई गई थी। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ अमेरिकन हुकूमत टाइम मशीन बनाने पर काम कर रही है, यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इससे भी बड़ी थ्योरी ये मशहूर है कि एरिया 51 में एलियंस को रखा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एरिया 51 में ज़मीन पर आने वाले एलियंस को और उनके UFOs को पकड़ कर रखा जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कई दहाइयों से एलियंस की इस थ्योरी पर लोग यकीन कर रहे हैं। 1955 में बेशतर लोगों ने अपनी आंखों से एरिया 51 के आसपास UFOs को देखने का दावा किया था और कहा गया था कि इन UFOs में बैठकर एलियन ज़मीन पर आते हैं। लेकिन क्या यह हकीकत थी? दोस्तों, 2013 से पहले अमेरिकन हुकूमत ने ऑफिशियली कभी भी एरिया 51 के मौजूद होने को तस्लीम ही नहीं किया था। इस जगह के सैटेलाइट इमेजेस को भी अमेरिकन हुकूमत के डाटाबेस से डिलीट कर दिया जाता था। लेकिन ये बात अब कंफर्म है कि एरिया 51 अमेरिका की एक मिलिट्री बेस है और ये CIA और अमेरिकन एयरफोर्स का एक टेस्टिंग एरिया है। इसको 1951 में खुफिया हथियार और खुफिया एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने और टेस्ट करने के लिए तामीर किया गया था। जैसा कि 1955 में एरिया 51 में अमेरिकन एयरफोर्स ने एक खुफिया जहाज़ को बनाने का काम शुरू किया था। ये जहाज़ U-2 एयरक्राफ्ट था। उस वक्त एक आम जहाज़ 10,000 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ा करता था और एक जंगी जहाज़ 40,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। लेकिन U-2 एयरक्राफ्ट की खासियत ये थी कि ये 60,000 फुट की बुलंदी तक उड़ाया जा सकता था। अमेरिकन एयरफोर्स के मुताबिक जो लोग 1955 में UFOs को देखने का दावा कर रहे थे, तो वो असल में UFOs नहीं थे, बल्कि यही U-2 एयरक्राफ्ट से। लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को एरिया 51 के मुतालिक कुछ भी नहीं पता। आजकल यहाँ क्या हो रहा है ये भी कोई नहीं जानता। एरिया 51 की मौजूदगी का अमेरिकन हुकूमत इनकार क्यों करती रही, ये भी एक अजीब बात है। यहाँ तक कि 2016 में अमेरिकी इलेक्शन से पहले हिलरी क्लिंटन ने यह वादा किया था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाएगी तो एरिया 51 के बारे में कई खुफिया फाइल्स को लोगों के सामने लाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एरिया 51 अमेरिकन एयरफोर्स का सिर्फ एक टेस्टिंग एरिया है, तो फिर हिलरी क्लिंटन को ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो एरिया 51 के मुतालिक कुछ खुफिया फाइल्स को सामने लेकर आएगी। इन खुफिया फाइल्स में ऐसा क्या था जिनको सामने लाने का दावा किया गया था? हिलरी क्लिंटन इलेक्शन हार गई और ये एक मिस्ट्री ही रह गई। इसी वजह से आज भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एरिया 51 के मुतालिक मशहूर हैं। ज़्यादातर लोग आज भी यही समझते हैं कि यहाँ एलियंस और UFOs को पकड़कर रखा जाता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे हथियार और एयरक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हों जो अमेरिका इस वक्त दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। बहरहाल एरिया 51 आज भी एक मिस्ट्री है और दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा खुफिया इलाका है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।